बेटे को। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, आएगा। अंजू ये तो फोटो हेलो
भी दे सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि कुछ अपने स्कूल टाइम में कोई फनी चीज, खास तौर से स्कूल में से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि 50 साल की लाइफ में कुछ ना कुछ तो फनी हुआ होगा। और किसी को भी कोई सॉन्ग का 50 साल पहले हम छोड़ चुके हैं, तो उसी चीज को, उसी टाइम को हमको फिर से रिक्रिएट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी जैन साहब और सभी साथियों और हमारी सहपाठियों के सहयोग से आज जिंदा हो गया है और ऐसा लगता है कि हर आदमी में चाहे वो एक उम्र ले ले, लेकिन बचपन तो उसमें जिंदा रहता है। और जब तक ये बचपन जिंदा है तभी तक जिंदा नहीं है, वरना मुर्दे तो क्या खा किया करते हैं। अभिनंदन करता हूँ इस शामिल कदम में कि आप लोग पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और होली की शुभकामनाएं। ये बचपन और जवानी के बीच की बात कि नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे, लेकिन अब उम्र का पड़ाव है और नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे, लेकिन अब घर अच्छा लगता है। मिलने जुलने वालों में तो सभी अपने जैसे हैं, मिलने जुलने वालों में तो सभी अपने जैसे हैं। जिससे अब तक नहीं मिले वो अवसर अच्छा लगता है। आज कितने वर्षों बाद मिले तो ये अवसर तो हमें बेहद अच्छा लगता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस टू मीट यू। बिना एग्जाम के स्ट्रेस के 50 years ago we were 12 years old, worried about homework, worried about marks and math periods. Today we are grandparents, professionals, achievers, but somewhere inside that 12-year-old is still alive. Welcome to Golden Echoes, 50 years of friendship, where our hair may be silver, but our memories are pure gold. Let us start this golden reunion with a big applause for all of us. Class of friendship. मैं सभी क्लासमेट्स और उनकी फैमिलीज का दिल से स्वागत करती हूँ। कुछ लोग दूर दूर से आए हैं, यूएस से, हांगकांग से, चेन्नई से, कैलकाटा से, केरला से। I think Santosh Didi is also joining us. She is coming from Hyderabad. Teachers time आएंगे Santosh Didi. That's so great. Itself shows it's a special one. कल हम में से बहुत लोग इनफॉर्मली यहाँ साधु क्लब में थे और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम 50 साल बाद मिल रहे हैं। जैसे वक्त नहीं रुक गया और हम
कि विद्यानिकेतन बैच ऑफ 76 की बॉन्डिंग अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है। सबसे पहले हेलो ऑल, अजय सेठ है मेरा नाम, मैं बीकानेर में रहता हूँ। स्कूल में मेरा नंबर आता था पढ़ाई में 3-3, किसी का तो फर्स्ट आता, किसी का सेकंड आता। मेरे 2 डिजिट लगते थे, 3-3, 3-4, 3-5। एक डिजिट से मेरा काम नहीं चलता था, पीछे से कह लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए। विनोद हमारे थर्ड पोजीशन पे आता था, मेरे 2 थर्ड आते थे, 3-3। डबल मैं यहाँ बीकानेर रहता हूँ। यहाँ मेरा रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद्यानिकेतन से मेरे पास 2 फैमिलीज हैं। एक मेरी वाइफ, ये भी विद्यानिकेतन से पढ़ी हुई है। ये हमारे 6 फ्रेंड्स हैं, ये हमारे विद्यानिकेतन के लिए हैं। ये भी मेरी फैमिली जैसे हैं, तो इसलिए विद्यानिकेतन को थैंक्स। मेरे 2 डॉटर्स हैं, एक सीए है, वो अहमदाबाद रेजिडेंट है, एक ज्वेलर है, वो बॉम्बे रेजिडेंट है। मैं नीलम सेठिया, वाइफ ऑफ अजय सेठिया। पता लग रहा है आप पोजीशन कोई लेट बन जाता है, नहीं यार लेट बन। My father, when he was just 9 years old, he lost his mother and father both in the gap of 17 years old. और my uncle और मेरे चाचा जी जो हैं स्टिल इज विद अस, 96 years old, वो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से रिटायर। मेरे अलमेरा से मेरा शर्ट और टाई को मैच कर रहा था। मैंने 2-3 शर्ट चेंज रखे वहाँ। और है ना, होमवर्क हम करते नहीं थे, अर्चना के घर जाते थे, अर्चना की कॉपियाँ उठाते थे और होमवर्क करते थे, सबसे बड़ी बात। और ये छोड़ने जाती थी और लेने आती थी हमारे। अर्चना की दादी से इतनी गालियाँ पड़ती। इसके घर हम भाग के चले जाते थे होमवर्क के लिए। उसकी दादी नीट एंड क्लीन, बहुत सफाई चाहिए। वो कहती थी हटो मेरे पोछे लगे। अठने से नहीं आऊँगा। और डायरेक्टरेट से मैं रिटायर्ड हूँ एज ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर। और आफ्टर रिटायरमेंट मन नहीं लगता था घर पे, तो वापस मैंने डेयरी एंड साइंस कॉलेज में ज्वाइन कर दिया, वहाँ पे भी सेक्शन ऑफिसर। थैंक यू सर। उसका नाम अशोक मेहता है। मैं नेशनल टेनेसी यूएसए में हूँ अभी, पिछले 20 इयर्स है। यहाँ से 30 साल हो गए निकले हुए। मेडिकल प्रैक्टिस करती हूँ ऑफ कोर्स। एक डॉटर है, उसका नाम ट्विंकल मेहता है। एक ग्रैंड डॉटर है, उसका नाम लेला हेमलता पटेल। बाकी अच्छा है, आप लोगों से मिलके मुझे नानी, हाँ, पर अच्छी बात है ये तो। बट मेरे को कोई फनी किस्सा तो याद नहीं। आई थिंक मैं बहुत ही मतलब गोल ओरिएंटेड, काम के से चलने वाला बच्ची थी। और अब मैं मस्ती करती हूँ पूरा फुल। हस्बैंड को तंग करती हूँ और मैं मस्ती करती हूँ। और फनी कुछ याद है होने कहीं पढ़ाई करती थी और हाँ सारा, पर इतना प्यार से। अच्छा, मैं आ नहीं रही थी, अभी मैं 9th को ही आके गई थी। 9th आई जस्ट वेंट ऑन 9 दिसंबर। सो मेरा इतने जल्दी आने का नहीं था। आया था, वो भी नहीं आया था, हमें बुलाया ज़्यादा नहीं आया। अर्चना, हाँ, मैंने उसको बहुत फोर्स किया आने के लिए। और सबको हाँ, किसी ने किया, किसी ने फोर्स नहीं किया। हाँ पे न जाना, कोई चांद समझ के रोजा न तोड़। अभी रमजान ही चल रहा है ना, सब अपने रोजे तोड़ लो। बीकानेर में रहता हूँ, पेट्रोल पंप है इसलिए। और विद्यानिकेतन स्कूल में पढ़ने का बेनिफिट मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक ललक थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूं और बच्चे अपनी पहचान। मेरे एक लड़का आशीष कुमार बोथर और उसके बेटे की बहू
और एक लड़की जो लाबू जी के कटरे की यहाँ दी हुई है, अशोक जी श्री श्रीमाल के यहाँ, उसका नाम मनुप्रिया और मोनिश श्री श्रीमाल। और ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही चला था, कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुई और ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पढ़ने में मैं ठीक ठाक एवरेज था और मेरे 3 बच्चे हैं। एक लड़का वो IIML और बॉम्बे है और लड़की बड़ी है वो बिट्सियन है, वो बेंगलोर जॉब कर रही, और छोटी लड़की CA है, मेरिट होल्डर, वो भी बेंगलोर में जॉब कर रही है। मैंने BTech किया इलेक्ट्रिकल, फिर स्टेट पावर यूटिलिटी में जॉब की और 21 में मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया कुछ हेल्थ इश्यूज से। और लड़के और बच्चे मेरे तीनों सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है। और पहले लड़की सिंगापुर रही 4-5 साल, अभी बेंगलोर सेटल्ड। और स्कूल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय की ये बीकानेर की बेस्ट स्कूल थी। उस समय आंग्ल भाषा जो है वो बाकी स्कूलों में 5th स्टैंडर्ड के बाद सिखाई जाती थी, जबकि विद्या निकेतन में वो क्लास 1 से LKG से थी। और मेरे ग्रैंडफादर जो है वो भी विद्या निकेतन स्कूल में टीचर थे, श्री गोवर्धन दास जी से थोड़े सीनियर, और उनके साथ काफ़ी रहे। गोवर्धन दास जी का मेरे घर पे काफ़ी आना जाना रहा। पुरानों में श्री केदार जी, आचार्य नारायण दास जी और राम सिंह जी जो रामपुरियों के मुनीम थे, उन सबसे बड़ा अच्छा घर पे आना जाना था। दादाजी ने हालांकि 72 के बाद बंद कर दिया था स्कूल जाना। मेरी धर्मपत्नी, मेरी तारनहार पालनहार सब कुछ यही है। पूरे नाना नानी बना दिया है, 2 बच्चे हैं उसके। लड़का अभी तक अपनी लाता नहीं, मेरी छोड़ता नहीं, अपनी ले आएगा तो मेरी छोड़ेगा। भाई इतना था मेरा छोटा परिचय था। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे को याद ही नहीं, कुछ भी याद नहीं। मेरे को एक दुर्घटना छोटी सी याद जरूर है कि स्काउट और गाइड का कैंप लगा हुआ था। हाँ, हाफ पैंट पहन के गया, लड़कियों के गाइड के कैंप में चला गया। वहाँ सब लोग बोले यार पोस्ट ऑफिस को लेटर डाल दो, लेटर डाल दो, लेटर डाल दो। मेरे समझ में नहीं आया, और किसी ने एक ने बुला के बोला तेरी जिप बंद करते यार। तो वो मुझे एक जरूर याद है। और एक चीज और याद है, खतरनाक वाली, जो शायद आप लोगों को भी अपना अपना याद होगा। जब लड़कियों ने मिलकर जब टाइटल दिया था ना, तो शायद मेरी जिंदगी में शायद किसी को ऐसा टाइटल नहीं मिला होगा, पर टाइटल दिया गया था जंक लगा लोहा। जंक लगा लोहा तो बहुत देखा है, बोली भी जंक लगा पहली बार। माला भोजराज था जन्म। माला अभी माला नाम से जानते हैं, कई जन लॉयड नाम से जानते हैं। क्लाइव लॉयड होता था, अपना याद हो तो सुनील को पता होगा। हाँ, वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन क्लाइव लॉयड एकदम। तो उस समय क्रिकेट खेलते थे तो हनुमान जी का, तो मदर ने मेरे को वहाँ से शिव जी को लगा घर आ गए। घर करीबन 1 किलोमीटर होगा। तो घर आने के बाद पता लगा वो तो रह गया, माला तो रह गया। अब ये मांगी महाराज उन्होंने कहा कि इसका नाम मुरली मनोहर रख दो। तो वो मुरली मनोहर नाम क्या था कि जन्म से मैच नहीं होता था, बहुत तो जरासी थी उससे। तो उन्होंने कहा कि इसका जय श्री मुरली मनोहर जी की, इस नाम से जय श्री मुरली मनोहर पड़ा। ये मेरा बहुत बड़ा, जिसको जो भी लेटर लिखते थे फादर कोसम है, वो सारे लिखते थे जय श्री मुरली मनोहर जी की। तो ये, और मेरे को कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी जयश्री नाम से जानते हैं। वो संजय को फोन करते कोचर को, जयश्री कहाँ है? संजय की सगाई हुई थी, जयश्री कहाँ है? अन्नू कहाँ है? अन्नू से मिल गया हूँ। उसकी वाइफ को शक हो गया, एक उसका नाम भी अन्नू, अब संजय करे क्या? कोचर, संजय कोचर को आप जानते हो। तो बड़ी दिक्कत थी उसके साथ। कई दिन तो कहीं संजय जयश्री के साथ कहाँ जा रहा है ये अन्नू के साथ कहाँ जा रहा है? रोजाना ऐसी बात होती थी, बड़ी मुश्किल, बड़ा पीछा छुड़ा है उसका। मैं एक दो घटना भूल जाऊंगा। सुनील जैन के साथ की लिया, राजेश के साथ बड़ी मजेदार घटनाएं बताऊंगा। तो राजेश अग्रवाल 7th की बात है, अपने आप को याद होता तो अपने आगे सारणी बनती थी, इंडेक्स, और उसमें अपन टॉपिक लेते थे, आगे ग्रेड मिलता था ABC, इफ यू रिमेम्बर दोस्त है ना पीछे। फिर तो मेरे पास राजेश भूल गया शायद इस बात को।
मेरे को ये ग्रेड ए बी बी अपना कौन से ग्रेड आते थे, बी बी ऐसे आते थे। तो मैंने कहा राजेश के ग्रेड मिले थे बी बी, देख तेरी बीबी। अब उसने वो तो बात लेके बैठ गया राजेश, तो जाकर के फादर को शिकायत कर दी। अब वो गोलबंदा ने शिकायत करे, फिर क्या था, अतुल जी और सामने बैठे, अच्छा उसने ये कहा बीबी का, चलो उसको जे मारा उसने, मेरे को याद हो गया। मैंने कहा भाई अभी तक तेरे सामने मारा था भाई। जो मारा उसमें अभी तक मुझे याद है वो घटना, मैं अब नहीं निकलूंगा, अब तेरे को सीक्रेट मिलेगा तो भी नहीं होगा। सुनील की घटना बहुत याद है, कुछ बाद में भी चलेगी। सुनील अपन को याद हो 1975 का वर्ल्ड कप था मलेशिया में, कुआलालंपुर में, और अपनी कमेंट्री चल रही थी वहाँ, याद है तो कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर सॉरी लगाई थी वहाँ, जो आगे प्रार्थना बोलते थे ना, वहाँ माइक लगाया था, याद हो तो सुनील भूल गया सर इस बात को। इंडिया 1-1 थी, दोनों सामने पाकिस्तान थी, एंड उस समय हॉकी बहुत लोकप्रिय थी। तो सुनील ने कहा, हम डरते थे उस समय इंडिया जीते, तो सुनील ने कहा सुनील पैसे बड़ा तो ये होते ही थे सारे, हमारे पास तो कहाँ पैसे होते। सुनील के पास सिक्का था 10 पैसे ऐसे कुछ, तो हम पीछे गए, एक पेड़ होता था पीछे, आपको पता हो तो, लॉन के अंदर, हाँ इसके लेफ्ट साइड के अंदर खेजड़ी टाइप का गोल बेर इसका कुछ था नीचे। सुनील ने कहा कि अपना सिक्का इसके ऊपर लगा देते हैं और अपन 10 मिनट के बाद आएंगे, यदि ये गिर गया तो इंडिया हार गई, नहीं गिरेगा तो इंडिया जीत गई। और तेज आंधी चल रही थी, लकीली वो सिक्का गिरा नहीं, इंडिया 2-1 से जीत गई थी। मुझे याद है अगले दिन छुट्टी भी हुई थी, सिक्का अभी भी पड़ा है, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। और 2 बेटियाँ, जो एक तो दिल्ली में है बिजनेस है, और दूसरी जयपुर में है, डॉक्टर, उनका हस्बैंड एसोसिएट प्रोफेसर है डेंटल गवर्नमेंट में। मेरी वाइफ रेनू आपके सामने, जो कोऑर्डिनेट करती थी आपको, रात को जान गया इसको तो बस, उदयपुर से। रेनू, मैं पीबीएम हॉस्पिटल में हूँ, इसके डिपार्टमेंट में। देवेंद्र जैन, मैंने 1988 में सीए करी और तब से इसी लाइन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी वाइफ सुमन, ये पहले इनके पेरेंट्स गंगानगर थे, अब पिछले 10-15 साल से जयपुर सेटल हो गए, जयपुर हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, न्यूयॉर्क में है, गूगल में सर्विस कर रहा है। उससे छोटा फाइनेंस के फील्ड में MBA कर रखी है, वो कैलिफोर्निया है, सेंटा क्लारा रह रहा है, सनीवेल में उसका ऑफिस है। और छोटी बेटी है, वो डॉक्टर है, MSc ENT फाइनल ईयर में है, मणिपाल से कर रही है, मणिपाल से। दैट्स ऑल, थैंक यू। वही है अभी फिलहाल कोलकाता में, बस इसके लिए ही आना हुआ है। सुनील का और मुरली का इतना वो रहा कि, और ग्रुप का मैसेजिंग देख देख के मेरा मन हो गया कि अब तो जाना ही रहेगा, वरना इच्छा बहुत कम थी, क्योंकि मैं भी अभी दिसंबर में आके गया था। छोटा बेटा बेंगलोर में है, MBA किया हुआ है, जॉब में है, बेटी नोएडा में, बेटी जमाई जॉब में ही है दोनों। बस ऐसे स्कूल भी आते हैं बहुत ज़्यादा। मैं शिशु से विद्या निकेतन में था और 8 तक मैंने वहाँ किया, मतलब मेरा नींव वहीं पे थी। और अब मैं जहाँ स्टैंड करता हूँ तो विद्या निकेतन का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी लाइफ में। मेरे 2 बच्चे हैं, लड़की बड़ी है, उसकी शादी हो गई, और लड़का IIT रुड़की से पास आउट है और आर्किटेक्ट, वो दिल्ली में है। मेरी मिसेज ये भी पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही, और इन्होंने मेरिट 10th में मेरिट गोल्ड मेडलिस्ट रही। मैं सरोज सिपानी खजांची, बीकानेर से ही हूँ, बीकानेर की सिपानी फैमिली है, वहाँ से हूँ, और इनके साथ लव मैरिज होना मेरी सबसे बड़ी लाइफ की। अगर विद्या निकेतन में न पढ़ता तो जीवन कोरा का कोरा रह जाता। वहाँ के शिक्षकों का जीवन में अमूल्य योगदान रहा, जिसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मेरे जितने भी टीचर्स थे उनको सभी को साधुवाद और नमस्कार। मेरे सभी साथियों को जो आज यहाँ उपस्थित है, उनका स्नेह प्रेम
और प्यार लगातार मिलता रहा। और मुरली जी के तो क्या कहें, ये तो मेरे साथ लगातार जुड़े रहे। राजेश अग्रवाल, सुधीर भाटिया, गिरीश जी से कभी कभी मुलाकात होती थी बीकानेर में रहते हुए भी। लेकिन मैंने पहले भी उद्बोधन में यही कहा था कि बीकानेर अपनों का और अपनायत का शहर है, और जहाँ हमें जो स्नेह, प्रेम और संस्कार मिले वो आज समाज को हमें लौटाना चाहिए। और सभी यहाँ आए, हर कोई व्यस्त है ज़िंदगी की भागम भाग में, लेकिन यहाँ आना अपने आप में अद्भुत और आवेशपूर्ण है। 2020-21 से जहाँ तक मुझे याद है, मुरली जी लगातार ये प्रयत्न कर रहे थे किसी तरीके से ये कंडक्ट हो, लेकिन समय, विधि का विधान, हर चीज़ एक तय शेड्यूल पे ही होती है, और वो आज तय है। और उस पल का इंतज़ार रहेगा जब हमारे सारे गुरुवर और शिक्षिकाएं हमारी पधारे। हमारे बीच में साथी मुकुल जी बैठे हैं, तो मुकुल जी तो मिलते रहते हैं नरेंद्र भवन होटल के आगे, मेरे को तो दुआ सलाम होता रहता है। और मेरे साथ मेरे बेटा और डॉटर इन लॉ और ग्रैंडसन आया हुआ है। और विद्या निकेतन की तो इतनी यादें जुड़ी पड़ी हैं ना, एक एक याद भी बोलो तो शायद आप कहोगे कि बस करो। बच्चों को स्टेज पे तो बुलाओ। बच्चे अभी छोटू मोटू पे गए हुए हैं वहाँ की कचौड़ी और जलेबी खाने के लिए। एक दोस्तों के नाम छोटी सी शायरी बोल रही हूँ, और वो शायरी नहीं है, हकीकत है। जो मेरे विद्या निकेतन के दोस्त हैं, अपनापन कर लेते हैं, अपनाकर अपनेपन से अपनापन कर लेते हैं, अपनाकर अपनेपन से अपनापन भर कर लेते हैं, खुद को मलहम कर देते हैं, जख्म सभी भर देते हैं, खुद को मलहम कर देते हैं, जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो, हिम्मत के धागे टूटे तो इनके पास चले जाना, हिम्मत के धागे टूटे तो इनके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी होते हैं, दोस्त हौसलों के दर्जी होते हैं, मुफ्त रफू से BSc, फिर डूंगो कॉलेज से MSc और फिर PhD यहाँ किया। और जहाँ मैं स्कॉलर थी वहाँ सर प्रोफेसर थे। लव मैरिज नहीं है, मिनिस्टर शाम को न्यूट्रिशनिस्ट बिटिया है वो आएगी मिलने के लिए। प्रोफेसर साहब और मैं अपनी शांत बीकानेरी ज़िंदगी में खुश हैं, पीसफुल लाइफ है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारी लाइफ में आप आइए, किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है, जैसे सरल हम ये पल जैसे जैसे छोटा जीवन, चल अतीत की और भी उड़ लें और बढ़े हम, कुछ सीपी छाँटें, कुछ खुशकी के, कुछ गम के, आओ मोती ही साथ छाँटें, चल सांझ हुई है पंख समेटें। और जीवन की शाम में भी हम दोनों यहीं पीसफुल लाइफ में, इसी सरस्वती विहार में जहाँ मंथर गति से सरस्वती नदी की गोदी में हम बैठे हैं, हम यहीं रहने वाले हैं। आप सभी का बाहर से आने वालों का स्वागत है। बीकानेर से बहुत दूर है, सूरज डिस्ट्रिक्ट में शिवगंज है, वहाँ बहुत दूर था। मैंने कहा वहाँ जाने में मेरे को दिक्कत बहुत होती है, आप नहीं MS कॉलेज दे दीजिए, मगर BA बीकानेर में शामिल किया। मैंने ये कहा कि कविता ने कहा कि एक एनुमनी मीट होने वाली है विद्या निकेतन वालों की, मगर एक साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने 10th में ज्वाइन किया है और ये 8th में शायद आप लोग अपनी छोटी सी ऐसी हरकत जो करना है, सबको मैसेज भेजा होगा, वो मेरे को पर्सनली लगा तो मैंने बैठ के लिखना शुरू किया। मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई साबू जब विद्या निकेतन स्कूल में एडमिशन के लिए आया, वो मेरे से 3 साल बड़ा था। उनसे भट्ट साहब ने कुछ पूछा और मैं भी नीचे से खड़ा होकर बोलता रहा कुछ ना कुछ। उन्होंने भट्ट साहब ने कहा कि इसको भी स्कूल में भर्ती कर दो। सो आई गॉट इनटू 9 दिसंबर 1965 को पहली क्लास में चढ़ा दिया। उन्होंने कैसे चढ़ा दिया पता नहीं, और मैं उस क्लास में बैठ गया और इन सब महारथियों के साथ में मैं पढ़ता था। तो आप जो फैमिलीज विल नो दैट 9 दिसंबर 1965 में मैं जन्मा हूँ। मेरा जन्म 1965 का है और मैं जब 70 में वहाँ पहुँचा तो मेरे को चढ़ा दिया पहली क्लास में।
और दिस इज माय इंट्रोडक्शन जस्ट टू टेल दैट उस टाइम से लेकर मैं 5वीं तक विद्यानिकेतन में था। माय पेरेंट्स वर वेरी मच एग्रेसिव दैट टीचिंग में थे। जिन लोगों ने सारामा राव मैडम का नाम सुना है, वो केमिस्ट्री की एक प्रोफेसर हुआ करती थी। यस, तो बेसिकली मेरा ओरिजिन, माय मदर हेल्स फ्रॉम केरला, माय फादर कम्स फ्रॉम आंध्रा। दे केम 1958 इन बीकानेर। दोस्त ऑफ यू जो छठी क्लास के बाद में हैं, उन लोगों ने साबू बाबू को पहचाना नहीं होगा, बट वो बाबू मैं आप लोगों के सामने जो खड़ा हूँ, एम राजीव राव के नाम से पहला पहचाना जाता हूँ। छठी से लेके मैं 10वीं तक सादुल पब्लिक स्कूल में, और उसके बाद में मैं सादुल मल्टीपर्पज स्कूल में, और वहाँ से डूंगर कॉलेज से, और एसपी मेडिकल कॉलेज में मैंने और जयश्री ने एक साथ अपने MBBS के दिन 1982 से 87 तक के बीच के निकाले। और उसके बाद में मैं MS के लिए चला गया था जोधपुर। वहाँ से मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स किया, और उसके बाद में मदर वॉज ऑलवेज बीन एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। पढ़ाई एंड उसके साथ में जैसे ही मैंने MS किया, उसके बाद में 6 फेलोशिप्स। टेनेसी आई वॉज देयर इन मेम्फिस। I did my fellowship in Memphis in Campbell's. This is 1994. Person who is behind me from 1995, and she is the only daughter of a Manorma. जैसे यहाँ राजस्थान पत्रिका होती है, केरला में मनोरमा एक सबसे बड़ा सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर, उसके एडिटर हुआ करते थे इनके फादर। She is the only daughter. She can write good for me. She can write lot of my scientific papers. I still get edited by her. She is a person who has been with me for all these years. She has given me 2 sons. One is finished his masters in UK, teaching in University of Bristol. He is an innovator and a businessman by himself at the age of 30. Doesn't want to get married. And my second son is, he will till we say to get married. और उसके बाद में मैंने अपने आप को अभी रिटायर करके केरला में ही सेटल्ड हूँ, बट आई मूव अराउंड। अपना कोची तक आ जाएंगे तो आई वेलकम यू ऑल विद दिस गैदरिंग विद योर फैमिली। आई कैन अरेंज प्रॉपर्ली। थैंक्स फॉर एवरीवन। वेलकम टू केरला, his friends and families to be there. अच्छा बनना चाहता हूँ, आज वो बनूंगा। स्कूल की यादों में मेरे दोस्त दीपेंद्र कोचर, सुनील जैन, विनोद, अजय, नरपत, जसवंत, हम टिप्पण तक के हम साथी थे। उसके बाद जब हम 8वीं में निकल गए, उसके बाद सब अलग अलग हो गए। मैं कहीं कलकत्ता चला गया, बिजनेस के सिलसिले में घूमता रहा, और आज ये प्लेटफॉर्म में ये देख के याद आता है, विशेषकर मुरली हम सबको जोड़ने वाले। फिर उस चैन ऐसी चैन बनी ना कि ज़िंदगी में इससे अच्छा दिन मैंने देखा नहीं कभी। इससे मेरे को सबसे अच्छा महसूस ये हुआ। धन्यवाद। मैं बीकानेर में ही रहता हूँ। थैंक यू। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, और अभी पिछले साल एज ए प्रोफेसर वहाँ से रिटायर हुआ। एनवायरमेंटल साइंसेज मेरा सब्जेक्ट था। मेरे मिसेज भी भाई साइकोलॉजी में प्रोफेसर है। मेरे कोई इशू नहीं है, घर में हम ही बच्चे हैं, हम ही बूढ़े हैं। जब मुरली मनोहर का फ़ोन आया तो मुझे कहीं जाना तो बाहर था, लेकिन मैंने इस मौके को छोड़ना नहीं चाहा। जिनको बचपन में देखा उनको अब देखेंगे कितनी शक्लों में चेंज आई है, कैसे हैं, मैंने कहा मिलेंगे। तो मैंने कोशिश की सबसे फ़ोन पे जिनसे मैं बात कर सकता था मैंने बात की कि जाने से पहले एक बार आइस ब्रेक कर ले। फिर अभी लास्ट में जब मैं हिसार जा रहा था गंगानगर से होता हुआ, तो मैं जी गुप्ता को फ़ोन किया। उन्होंने कहा हिसार जा रहे हो तो इधर से होकर चले जाओ। मैं वहाँ से गया, वहाँ से मिल के बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर दिनेश जी से भी मिला। मुझे ऐसा लगा क्योंकि हिसार थोड़ा सा आत्मीयता के मामले में रुका है, और यो लगा कि बीकानेर बहुत ही अच्छा है। आज मैं आया, मुझे अच्छा लगा। स्कूल की तो मुझे कोई ज़्यादा याद नहीं, क्योंकि अब तो खेलने जाते, एक दुआ जरूर करते थे जब बस चढ़ते, वो कभी दुआ कबूल नहीं हुई तो हमें ही लगा कि ये छोटी सी दुआ ही कबूल नहीं हो रही तो बड़ी कोई दुआ कबूल होगी नहीं। फिर कॉलेज गया तो वहाँ मेरी मौसी जी लेक्चरर थी, सरस्वती विश्नोई, जो यहाँ गंगा शहर में रहती है।
मुझे यूँ लगा कि शायद मुझे कभी स्वतंत्रता मिलेगी नहीं। स्कूल में टीचर, घर में मेरे फादर यहाँ वेटरनरी डॉक्टर प्रोफेसर थे, मौसी जी, तो मुझे ये लगा ये ज़िंदगी तो यही गई। आज आया, सबके विचार सुने तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं आप सबको इस बीकानेर की पवित्र धरती पे आपका स्वागत करता हूँ। और लोकल जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसने बहुत अच्छा किया। मैं ये चाहता हूँ कि आप 2 दिन इसका आनंद लें और जो आत्मीयता बीच में कुछ गैप की वजह से रह गई उसे और मजबूत करके यहाँ से जाए। हम आगे जब मिलें तो और अच्छे से की तरह खुशियाँ लेकर आते हैं। आप सबसे मिलकर आज बहुत प्रसन्नता हुई। मैं अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे नाना जी हाई कोर्ट जज थे जयपुर में और वहाँ के तत्कालीन महाराजा के साथ शतरंज खेलते थे। जयपुर में शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी थे। मेरी मौसी महारानी गायत्री देवी जी की सहेली थी, उनके साथ उनका मिलना जुलना था। और मेरी जो मदर थी उस ज़माने में बताती थी कि महारानी कॉलेज के सामने महाराजा कॉलेज था, उस ज़माने में लड़कों के साथ बैडमिंटन खेला करती थी। उन्होंने 21 चांदी के कप जीते थे। वो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी और नृत्य में भी उन्हें स्वर्ण पदक मिला था और एनसीसी के अंदर सार्जेंट थी। नेहरू जी ने उन्हें विशेष पुरस्कार दिया था, उन्हें बड़ी पसंद आई थी उनकी मार्च पास्ट। और 2 बार उन्होंने राधा कृष्णन जी से भी नाम लिए थे, वल्लभ भाई पटेल जी से भी लिए थे। कहने का तात्पर्य है कि बड़ा गौरवशाली उनके जीवन था। लेकिन विवाह के बाद सारी परिस्थितियां उलट गई उनकी और वो मेरी दादी तो कभी घूंघट में थी, कभी घर से बाहर कदम ही नहीं रखा था उन्होंने, तो वो थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाई। और मेरे पिताजी ने मुझे सोफिया स्कूल में एडमिशन दिलाया था, लेकिन उनकी अस्वस्थता के कारण मैं कभी स्कूल जा ही नहीं पाई। कई बार मेरे एडमिशन हुए, ट्रांसफ़र आरएस अधिकारी थे तो ट्रांसफ़र होती रहती थी। उदयपुर में भी मुझे सोफिया स्कूल में डाला, कई जगह डाला, लेकिन हम कुछ दिनों में या महीने पढ़ के छोड़ देते थे। लेकिन जब मैं विद्यानिकेतन में आई तब मेरी रेगुलर पढ़ाई हुई, तो मेरी असली नींव विद्यानिकेतन से ही पड़ी। वहाँ की एक घटना है कि क्लास के अंदर होमवर्क सबको करना पड़ता था, तो शायद मैं उस दिन छुट्टी पे थी, क्या थी मुझे याद नहीं, तो सबसे कॉपी कलेक्ट कर रहे थे। अब मुझे ऐसा ध्यान आता वो मैथ्स का पीरियड था, क्या था, मैंने होमवर्क नहीं किया था, तो मेरे को ऐसा याद आता कि मैंने रेखा रामपुरिया की कॉपी ली और जब कॉपियाँ कलेक्ट हो रही थी फटाफट मैंने नकल मार के काम कर लिया और अपनी कॉपी जमा करा दी। टीचर को पता चल गया, दोनों के सेम टू सेम चल रहा है सब कुछ। अब उन्होंने रेखा रामपुरिया को जान लिया और उसको घसीटते हुए बाल पकड़ते, मतलब बहुत बुरी दशा हुई उसकी, और उसके रोने, उसके आंसू भी आने लगे। उसको पकड़ के प्राचार्य कक्ष तक ले गए और वहाँ धमाधम हुआ क्या वो मुझे नहीं पता। मैं भी दहशत में आ गई कि भाई क्या हो गया। मेरे से किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, उसने कहा भाई उसने नहीं नकल किए, पर उसको उसकी बात किसी ने नहीं सुनी वहाँ पे, और उसकी बहुत बुरी दशा हुई और मैं भी सदमे में थी। लेकिन उसके बाद मैंने कई आरएस के आईएएस के भी मैंने 5 अटेम्प्ट दिए थे, एक बार पेपर आउट हो गया था। मतलब जीवन में मैंने कभी भी नकल नहीं की। उसका तो जो भी हाल हुआ जो हुआ तो वहाँ पे मतलब अनुशासन था, नियम था, तो एक मजबूत नींव वहाँ पर मेरी पड़ी। वहाँ भी क्लास में 10th 11th में मैं फर्स्ट थी और एमएस कॉलेज के अंदर आर्ट्स के अंदर शायद मैंने ही नियमित एडमिशन लिया था। मुझे अपनी वहाँ कोई सहेलियाँ नहीं दिखी विद्यानिकेतन की, और वहाँ भी मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और राजस्थान के अंदर 52वां स्थान था, मुझे स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने एमए किया, वहाँ मेरी 2nd पोजीशन थी, और एमफिल के अंदर पूरे विश्वविद्यालय में पहला पोजीशन थी। और उसके बाद मैंने जयपुर में अपने मामा जी के यहाँ रहकर पीएचडी करी।
2003 में। स्वर बदल गए हैं, शब्द वही है, स्वर बदल गए हैं, रूप वही है, स्वरूप बदल गए हैं, धारणा वही है, विचार बदल गए हैं, सूर्य वही है, मौसम बदल गए हैं, दुनिया वही है, लोग बदल गए हैं। मेरे पिताजी वो भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने LLM के अंदर स्वर्ण पदक प्राप्त किया राजस्थान विश्वविद्यालय से, और उनका IAS के अंदर चयन हुआ, और आज भी वो बहुत पढ़ते लिखते हैं। 91 ईयर्स की उम्र में उन्होंने अपने कुछ समसामयिक सामयिक विषयों पर और अपने अनुभवों के आधार पर एक पुस्तक लिखी है, मंथन के स्वर। तो मेरा 2 बच्चों की शादियाँ करती हैं, एक लड़का है, और ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा। स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत करता रहता हूँ। टीचर के पास जाते हैं ना, आप किसी से बोलेंगे सुनीता, नो, कोई नहीं जानेगा। नीता सुनीता यदि आपने नाम ले लिया तो एवरीबडी नो, सब जान जाएंगे कि हाँ भाई नीता सुनीता हमारे विद्यालय के हाँ, तो नीता तुम पहले। मैं अलीगढ़ में रह रही हूँ और मेरे हस्बैंड एजुकेटिव इंजीनियर हैं, एंड एक डॉटर है जो कि पैथोलॉजिस्ट है, कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है, एंड बेटा जो है उसने इंजीनियरिंग की भी है, फिलहाल वो IIT दिल्ली से PhD कर रहा है, और वो भी साथ में आया हुआ है। मैं सुनीता, मैं रह रही हूँ भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, NCR में है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, मैं वहाँ रह रही हूँ। मैं न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ और वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जॉब कर रही हूँ। साथ में हम लोगों का काम, ऑल जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनमें सब में मेडिकल विजिट्स होती है हमारी। मेरा एक ही बेटा है एंड वो आर्किटेक्ट है, और NCR में उसके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, फरीदाबाद, एवरीवेयर जितना भी एरिया। और फिलहाल मैं जो एक अभी फनी मोमेंट, देखो जब एक बार याद होगा क्लास में ना, टीचर्स ने ऐसे बिठाया था कि एक लड़की एक लड़का, क्लास में इस तरह से रो बनाई थी। तो मेरे साथ जो मेरा पार्टनर बैठा था वो था राजेश भाटिया, अगर किसी को याद हो। हम दोनों ना, मतलब वो बहुत लड़ता था कि तू अंदर बैठ, मैं तो बाहर की साइड बैठूंगा, तू दीवार की तरफ बैठ, तो हमारी आपस में ऐसे रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि अपने स्कूल में दौड़ हुई थी, सुई धागा रेस, और लकी मतलब अनलकी कहो कि वो मेरा पार्टनर बना जो धागा लेके पकड़ा बैठा खड़ा था आगे, मैं सुई लेके मुझे भागना था, वो धागा लेके पकड़ा था। उसने अच्छा मेरे से वो बदला लिया। सबने आराम से अपने पार्टनर्स के लिए ना वो बना के रखते हैं ना धागे की, आराम से डल जाए उसमें। उसने क्या किया पता है, धागा बीच में से पकड़ लिया, और जब मैं भागती गई तो यूँ धागा लटक रहा है, और मैंने फटाफट वो धागा लेके बड़ी, तभी फिर मैं 3rd पोजीशन आई थी, शायद नहीं तो मैं 1st भी आ जाती। तो ये मेरा एक फनी एक्सपीरियंस रहा है। अब नीता, मैं बताती हूँ आपको कि मैं और मधु बिल्कुल पास में बैठते, फास्ट फ्रेंड भी थे। हमें चित्रा मैम जो थी, चित्रा बनर्जी इंग्लिश की टीचर जो थी, उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो मोस्टली हर का मतलब उसमें वो निकालती थी। जैसे ही मैम आने वाली होती थी या तो मधु कहती थी, मधु को दिख जाती थी, या फिर मैं बोलती थी जल्दी से चित्रा मैम आ गई, चित्रा मैम आ गई, बालों में ना गांठ लगाना शुरू कर दो। तो हम दोनों ना गांठ लगाना शुरू कर देते हैं। अब हम जब अभी फिलहाल मिले हैं, हम ये बात करते हैं कि यार हम गांठ क्यों लगाते थे, इससे अच्छा तो हम स्टडी कर लेते। मधु कहती है यार यही तो बचपन था कि गांठ लगा के बच जाते थे। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, यहाँ पे रश्मि बैठी हुई है। मैं मेरे बेटों को जब भी बोलती थी ना, पहले हम बताते थे कि ना मेरी फ्रेंड है बेटा, मैं
वो ना बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी। रश्मि को बहुत शौक था नॉवल पढ़ने का, और वो फिर पता है मेडिकल में भी सेलेक्ट हो गई है वो। तो फिर कभी ऐसी बात होती थी ना कि थोड़ा पढ़ा करो। मम्मी आप ही तो कहते थे, मेरी एक फ्रेंड थी वो बहुत नॉवल पढ़ती थी, फिर भी वो मेडिकल। थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि मेरी वाइफ जो है वो गुप्ता है। मेरी एक वाइफ मेरी वाइफ गुप्ता है, तो मैंने भी शादी के बाद जो है अपना सरनेम अग्रवाल से गुप्ता कर लिया। और पिछले 10 साल से मैं गुड़गांव में हूँ। बीकानेर गुड़गांव दोनों जगह मेरा बिजनेस है। और अगर अचीवमेंट की बात करें तो स्कूल और कॉलेज के बाद मैंने एक स्टाफ के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि आज 1000 लोगों की टीम मेरे साथ है। उस 1000 टीम का नहीं, मेरा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, महिंद्रा की डीलरशिप है। और राजस्थान दिल्ली एनसीआर में मेरे बेटे ने जो है किस तरह से दौर बदला, और अब के दौर में अगर मैं देख रहा हूँ और बड़ा भयभीत भी होता हूँ, बड़ा खुश भी होता हूँ, और बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि अब ज़माना AI से समाज के नियम बदल रहे हैं, कैसे हमारी चीज़ें बदल रही है, हमें उसके साथ किस तरह से बदलते जाना है, और हमेशा कभी रिटायर नहीं होना है। ये मेरी आखिरी इच्छा है, हमेशा काम पे और एक्टिव रहते हुए ऊपर चले जाना है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना। अंत में जाते हुए मुझे गोदरेज कंपनी से ऑथराइज होने का मौका मिला। मैं लास्ट में फैक्स और मिनी कंप्यूटर आया करता था, सिंगल लाइन और 5 लाइन की, उसकी रिपेयरिंग का मेरे पास में काम था। गंगानगर, बीकानेर और सूरतगढ़, हनुमानगढ़ मेरे पास में था। वहाँ से फिर मेरे पास में एक ऑफ़र आया कि आपको बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन घर वालों ने मेरे को वहाँ भेजा नहीं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आकर के यहाँ की एक अच्छी हॉस्पिटल है, कोठारी हॉस्पिटल, उस पर कैश काउंटर पे मैं फिलहाल कार्य कर रहा हूँ। वैसे मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन वर्तमान में वहाँ कार्यरत हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो मेरे साथ में ही है यहाँ पर, और बच्ची है वो सूरत के अंदर है। समाज के बहुत अच्छे, बहुत खुशी है। मेरे लाइफ लाइन विनोद अग्रवाल, मेरे बचपन का दोस्त। रोज शाम विनोद के घर निकलती थी मेरी भाई के पास। वो आज विनोद को देख के मेरा सब वो बचपन याद आ गया। भाई मेरा होमवर्क नहीं होता था, विनोद कॉपी ले रही है। विनोद की मधु अंजू टीम से विनोद की टीम था। दोस्तों के मामले में बहुत धनी हूँ। कमल, निर्मल, विनोद, अर्चना, इन सबके मैं टच में बात नहीं होती, कोई बात नहीं, लेकिन जड़ें इतनी गहरी है कि जी एक आत्मिक लगाव है। आज भी मिलते हैं तो वो नहीं कि विनोद से 30 साल बाद मिला हूँ, या निर्मल से मिला हूँ, कमल से मिला हूँ, मुरली से मिला, वही आत्मिक लगाव। राजीव, तो एक ऐसी यादें हैं जो जिनको मैं मेरे दिल के बहुत करीब है। और स्कूल की बात कहूँ, ऐसा मैंने कोई अचीव नहीं किया। उसका सोनिल का उसने कहा मेरा 33 नंबर आता था, तो भाई 22 में तो मैं भी था, ठीक है ना। फर्स्ट कभी आया नहीं, 35 कभी गया नहीं। तो अपने आप को एक सफल और संतुष्ट व्यक्ति मानता हूँ कि जो जीवन में अचीव किया शायद उस काबिल नहीं था जहाँ मैं आज खड़ा हूँ। मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी दीप्ति अग्रवाल, ये भी CA है। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा एडवोकेट है, CA कर रहा है। बिटिया अभी PG पीडियाट्रिक SPMC में एडमिशन लिया है उसने। और बाकी बस आप लोगों के साथ बहुत खुशी है। आई एम दीप्ति अग्रवाल, नाइस मीटिंग टू यू ऑल। मैंने भी अपने स्कूल के ग्रुप में मैसेज भेजा है कि हमारा भी रियूनियन होना चाहिए। दौड़ने के बाद BCom किया, MA किया, LLB की, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का ऑफर भी आया, तो ये नहीं करने की इच्छा नहीं थी। खुद का ही काम किया कॉन्ट्रैक्टरशिप का,
और वर्तमान में खेती का काम कर रहा हूँ। रिटायरमेंट होते खेती का काम। We should have a great clap for all the organization members. Okay, so I am Rashmi. Presently, I am settled at Lucknow. My husband is an orthopedician. When I got married, at that time he was in orthopedics. Then he did something in geriatrics. At present, he is working with regenerative medicine. I did my MBBS and MS from medical SPMC, Archana and Ruchi, and we all were together. And presently, I am in Lucknow. I am acting as a senior consultant in one of the hospital and practicing in the evening. I have a daughter. She did masters in communication designing. I have a grandson. So at present she is just looking after the grandson. अब रही बात यादों की. So there are a lot of things. मैं बहुत लंबा कवर नहीं करूँगी. मैं केवल कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ. मेरे प्यारे विद्यानिकेतन, मेरे प्यारे विद्यानिकेतन, मेरे लिए तुम केवल विद्या का आलय नहीं हो. मेरे लिए तुम केवल विद्या का आलय नहीं हो. तुम एक चरित्र हो जो मेरे व्यक्तित्व में समाया है. और आज जो मैं हूँ, जहाँ हूँ, इसका मार्ग तुम्ही ने तो दिखाया है. अनुशासन और शिष्टाचार का जो पाठ पढ़ाया, इसीलिए जब जब सफलता ने मुझे संवारा तो उन्हीं का वरद हस्त तो मैंने अपने ऊपर पाया. जहाँ तक यादों की बात है, तो बेसबॉल से पहला परिचय मेरा विद्यानिकेतन में हुआ था. संसद का पहला स्वाद भी मैंने विद्यानिकेतन में ही चखा था और उसकी गरिमा को पहचाना था. जीवन एक उत्सव है. जीवन एक उत्सव है, ये मैंने बाल दिवस और बाल सभा में ही पहचाना था. तो जब जब मेरे कौशल की कोई प्रशंसा मैं पाती हूँ, जब जब अपने किसी कौशल की मैं प्रशंसा पाती हूँ, तो मेरे विद्यानिकेतन, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाती हूँ. थैंक यू, थैंक यू. Dhruv Chopra and after that Ruchi. में पढ़े हैं. मेरे 2 लड़के हैं, एक जयपुर है अभी और एक चाइना रहता है. And wife of Nick Sachota. पहले भी गुप्ता थी, अभी भी गुप्ता ही हूँ. ठीक है ना. हमारा स्कूल का सफ़र हम सब ने साथ में निकाला और उसके बाद MS कॉलेज में गए. हमारे ग्रुप को, जो हमारा विद्यानिकेतन ग्रुप का, उसको बहन जी ग्रुप का नाम भी मिला. यस, यूनिफॉर्म में जाते थे, पढ़ते थे. सिंसियर बच्चे थे, कैंटीन नहीं जाते थे. सिंसियर बच्चे थे, कैंटीन नहीं जाते थे, पढ़ाई करते थे. लड़कों को नहीं देखते थे. हमारा इंटेंशन जब हमारा जो प्लस आज का हमारा कॉलेज होता था, बट फिर हमने अपने बहनजी ग्रुप को प्रूव किया. वी एंटर्ड इन द मेडिकल कॉलेज. वहाँ पे अर्चना, रश्मि, ज्योति हमारा साथ रहा. हाँ, हमने आपको स्थापित किया वहाँ पे. उसके बाद जो MS में मेरा रश्मि का साथ रहा, अर्चना और उनका साथ छूट गया. उसके बाद मेरी जॉब बेटर हाफ हिमाचल थे. फ्रॉम सैंड ड्यून्स टू हिल्स. मुझे रास नहीं आया जो नहीं आना था. तो डॉक्टर साहब बोलते थे कि दोनों वालों को कहाँ पहाड़ अच्छे लगेंगे. आई केम बैक टू हरियाणा, ऐलानाबाद, हनुमानगढ़ के बिल्कुल नज़दीक है. तो आई एम एंजॉय को जो मिट्टी की खुशबू है ना, अपनी मिट्टी, आई एम एंजॉइंग दैट. उसके बाद से मेरा शुभम हॉस्पिटल के नाम से हमारा हॉस्पिटल है.
वी हैव वन डॉटर, शी इज बीटेक MBA, उसके हस्बैंड भी बीटेक MBA है। आई हैव अ लवली ग्रैंडसन, अभी बिटिया ने जॉब छोड़ा हुआ है, अपने बेटे को संभाल रही है। और एक बार जो हमारी बैच हुई थी 2010 में, आई एम वेरी सॉरी मुरली कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस टू मी। उस समय जब हमने आपको लैम्प दिया था तब आपने मुझे बताया कि मैं मुरली हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज यू। मुझे याद है। अच्छा, एक इंसिडेंस मजेदार सुनाती हूँ। हम लोग की 9th या 10th की बात होगी, हमने रश्मि को मॉनिटर बना दिया, ठीक है। उस दिन हमारी मैम आई नहीं थी, मैं और अर्चना बातें कर रहे थे। रश्मि बहुत देर सुनती रही, उसने आके हमें खड़ा कर दिया। फिर रश्मि आ गया, तुम पीछे से ऐसी हरकतें करे, पूरी क्लास में से। फिर इसने कहा तुम कोने में खड़े हो जाओ, कोने में खड़े हो गए। उससे क्या है, उधर वो करे, जब रश्मि इधर देखे तो उधर इधर आके फिर हमने शरारतें की। हमने 2 बार ऐसा किया, रश्मि को बहुत समझा। फिर देन वी रियलाइज कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हमने इसको सॉरी बोला, पता नहीं बोला कि नहीं बोला,